हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बी एक्सपर्टी पर। आज जो हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 एंड 90 डिग्री के बारे में, राइट। और इस लेक्चर में हम सिर्फ प्रूफ के बारे में जानेंगे, ठीक है। और जो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टेबल जो होता है वो भी आप लोगों को हम पहले ही प्रोवाइड करा चुके हैं, और कैसे याद करते हैं वो भी आप लोगों को हम बता चुके हैं, ठीक है। यानी लर्निंग ट्रिक के बारे में आप सारा चीज हम बता चुके हैं, ठीक है। आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, सारा चीज भरा पड़ा है, ठीक है। आपको बस देखने की जरूरत है यार, सब कुछ लॉड है, अपलोडेड, सारा कुछ अपलोडेड है, ठीक है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए आज के जो सेशन का पार्ट है वो शुरू करते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 एंड 90 डिग्री के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम 0 डिग्री के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और इसमें हम एंगल ए के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल ए, ठीक है। एंगल ए के बारे में बात करेंगे, एंगल ए के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे 0 डिग्री के बारे में। एंगल ए टेंड्स टू 0 डिग्री, ठीक है। मतलब 0 डिग्री के बारे में अभी हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम 90 डिग्री के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या क्या होगा। सपोज करो कि ए सी बी एक राइट ट्रायंगल है। क्या है? ए सी बी एक राइट ट्रायंगल है जिसमें हमको ए का जो वैल्यू है ना, ए का वैल्यू उसको 0 डिग्री करना है, ठीक है। मतलब 0 डिग्री कहने का सेंस कि आपको ए का वैल्यू कम करते करते 0 डिग्री पे जाना है। क्या क्या होगा वो देखो, ठीक है। ए का वैल्यू कुछ था लेकिन 0 तो नहीं था ना, कुछ था वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हमने फिर ए का वैल्यू कम किए। ए का वैल्यू हमने क्या किए, ए का जो एंगल्स का जो वैल्यू है वो हम कम करना शुरू किए। जैसे ही ए का वैल्यू कम होगा, जैसे ही ए का वैल्यू कम होगा दैट मीन्स ए सी जो होगा इधर को शिफ्ट होगा, बी की तरह शिफ्ट होगा कि नहीं। अरे एंगल ए का वैल्यू तुमको कम करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए सी को आपको बी सी की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब बीसी की तरफ इन द सेंस एंगल बी की तरफ आपको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ हमने इस तरह से हमने एसी यहाँ कर दिया, ठीक है। तो एंगल ए का वैल्यू थोड़ा कम हो गया। तो आप क्या देख रहे हो, बीसी का जो लेंथ है उस लेंथ से थोड़ा कम हो गया ना बीसी का लेंथ। इसी तरह और देखो, फिर और एंगल ए का वैल्यू कम किए तो फिर क्या हो गया, बीसी का वैल्यू और कम हो गया, ठीक है। इसी तरह हमने और एंगल ए कम किए तो इस तरह से बीसी का और भी लेंथ कम हो गया। और इसी तरह हमने क्या किया, फिर एंगल ए का वैल्यू कम किए, ठीक है। अभी 0 नहीं है, ठीक है, अभी जो है 0 नहीं। तो एंगल ए का वैल्यू कम किया लेकिन 0 डिग्री से कुछ ही थोड़ा मतलब बढ़ा है, मान लो कि 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरह से। तो एंगल ए का वैल्यू इतना कम हो गया तो बीसी का वैल्यू इतना हो गया, मतलब बहुत छोटका सा वैल्यू आ गया, ठीक है। और सपोज करो कि पूरा ए का वैल्यू 0 हो गया, पूरा ए का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो बताओ पूरा ए का यदि वैल्यू 0 हो जाएगा तो क्या होगा, AC जो होगा कि लाइज कर जाएगा AB पे, AC जो होगा क्या होगा, इस AB पे लाइज कर जाएगा, राइट। मतलब इन द सेंस जब एंगल ए का वैल्यू टेंड्स टू 0 कर रहा है, ये जो सिंबल है टेंड्स टू कहने का मतलब जब एंगल ए का वैल्यू जब 0 पे अप्रोच कर रहा है तो उस केस में बताओ AC का जो वैल्यू होगा, AC इज इक्वल टू क्या हो रहा है, AC इज इक्वल टू AB हो रहा है, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हो क्लियरली, आपको दिख रहा है ना, AC जो है AB पे लाइज कर रहा है, AC इज इक्वल टू AB। और आप क्या देख रहे हो, और आप ये देख रहे हो कि BC का जो वैल्यू है वो भी क्या हो जा रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। BC का जो वैल्यू है वो क्या हो जा रहा है, 0 हो रहा है, ओके। तो ये सारा चीज आप इस फिगर से जज कर सकते हो, आप देख सकते हो, खुद रियलाइज कर सकते हो, ठीक है। और आपको पता है, और आपको क्या पता है, जब हम साइन ए की बात करें, जब साइन ए की बात करें तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा बताओ। साइन इज इक्वल टू एक्चुअली होता है क्या, साइन इज इक्वल टू क्या होता है, बीसी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस, बीसी अपॉन एसी, राइट। और बीसी का वैल्यू भैया क्या है, जब ए जो है टेंड्स टू 0 कर रहा है, 0 डिग्री को अप्रोच कर रहा है ए, तो बीसी उस केस में क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो 0 अपॉन एसी, राइट। तो 0 अपॉन एसी यानी 0 अपॉन समथिंग इज 0, राइट। तो मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा क्या होगा, 0 डिग्री 0 होगा, राइट। इसी तरह यदि आप cos a का वैल्यू निकालना चाहते हो तो cos a इज इक्वल टू क्या होगा, cos a इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट मींस AB अपॉन क्या होगा, AC होगा। तो भैया आपको पता है AB जो है इस केस में जब 0 को टेंड कर रहा है, मतलब एंगल A जो है 0 को यदि अप्रोच कर रहा है, यदि 0 को अप्रोच कर रहा है तो क्या होगा, उस केस में AB का जो वैल्यू होगा क्या हो रहा है, AB इज इक्वल टू AC है, राइट। तो AB को हम क्या लिख सकते हैं, AC, और ये नीचे में तो AC है तो AC कट गया, तो दिस इज इक्वल टू 1। सो cos 0 का वैल्यू क्या होगा, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए cos 0 का वैल्यू 1 हुआ था, ठीक है। cos 0 का जो वैल्यू हुआ था इसलिए 1 हुआ था, ठीक है। sin 0 का वैल्यू क्या हुआ, 0। यदि आपको sin का वैल्यू पता है, cos का वैल्यू पता है, मींस sin 0 डिग्री का वैल्यू पता है, cos 0 डिग्री का वैल्यू पता है, तो आप tan 0 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं।
ऑब्वियस बात है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा इज इक्वल टू, तो साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0। ओके, तो दिस इज इक्वल टू साइन 0 मतलब 0 अपॉन 1, दिस इज 0, मतलब टेन 0 का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, इसी तरह अनट्रिग्मेटिक रेशियो दैट मीन्स यदि आप cosec 0 की यदि बात करो, cosec 0 की बात करो तो ये क्या होता है 1 अपॉन साइन 0, मतलब साइन का रेसिप्रोकल होता है ना, तो 1 अपॉन साइन 0, साइन 0 का वैल्यू एक्चुअली क्या होता है 0 होता है, तो 1 अपॉन 0 दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी अनडिफाइंड होगा। ठीक है, यानी नॉट डिफाइंड। ओके, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसी तरह हम cosec 0 का वैल्यू निकाल लें, और इसी तरह हम मान लो कि हम cos का जो उल्टा sec होता है sec 0 का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो sec 0 इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन cos 0। ओके, तो 1 अपॉन cos 0 दैट मीन्स cos 0 का वैल्यू 1 होता है, दिस इज 1, sec 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, इसी तरह हम tan का यदि उल्टा cot की बात करें तो cot 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, cot 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन tan 0, 1 अपॉन tan 0, 1 अपॉन tan 0, tan 0 का वैल्यू भैया पता है आपको कितना है, tan 0 का वैल्यू 0 है। ठीक है, तो 1 अपॉन 0 दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन्फिनिटी, 1 अपॉन 0 इज इन इन्फिनिटी ना, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, दैट मीन्स इसको आप बोल सकते हो नॉट डिफाइंड, दैट इज नॉट डिफाइंड। ओके, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देख लिया जब एंगल 0 को टेंड कर रहा है। ठीक है, तो उस तरह से हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक देख लिया कि इसका वैल्यू जो होता है क्या क्या होता है। ठीक है, मतलब इसके प्रूफ के बारे में बात कर लिए। आइए हम बात करते हैं अब जब एंगल ए जो है जब 90 डिग्री को अप्रोच करेगा, दैट मीन्स जब एंगल ए 90 डिग्री हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो देखते हैं। ठीक है, जब एंगल ए जब 90 डिग्री हो जाए तो उस केस की हम अब बात करेंगे, मीन्स जब 90 डिग्री हो जाए एंगल उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जब एंगल ए का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री यदि हो जाए तो उस केस के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले फिगर को समझो क्या क्या होगा। ठीक है, मान लो कोई राइट ट्रायंगल क्या है एसीबी है, आपके पास दिख रहा है। ठीक है, ओके, आपके पास सारा चीज दिख रहा है, तो एसीबी एक राइट ट्रायंगल है जिसमें कि एंगल ए है, बी जो है 90 डिग्री है। ठीक है, अब क्या क्या होगा, अब एंगल ए का वैल्यू तुमको बढ़ाना है। ऑब्वियस बात है एंगल ए का जो वैल्यू होगा अभी 90 डिग्री से कम होगा ना। कोई भी राइट ट्रायंगल को डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, कोई भी राइट ट्रायंगल को डिफाइन होने के लिए पहला तो एक एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, बाकी का जो दो एंगल है क्या होना चाहिए एक्यूट एंगल होना चाहिए। एक्यूट एंगल कहने का सेंस कि उसका जो वैल्यू होना चाहिए वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ऑब्वियस बात है एंगल का ए का वैल्यू अभी क्या होगा 90 डिग्री से कम होगा, ऑब्वियस बात है ना 90 डिग्री से कम होगा। तो अब क्या करना आपको, अब तो आपको तो करना है 90 डिग्री के इक्वल ए का वैल्यू, तो क्या करना पड़ेगा एसी जो एसी को सीधा करना पड़ेगा ना। तो हम थोड़ा थोड़ा टिल्ड कर रहे हैं, मतलब टिल्ड करने का इन द सेंस कि इसको हम थोड़ा थोड़ा स्ट्रेट करने जा रहे हैं, मतलब इधर इसको थोड़ा हम शिफ्ट करेंगे। ठीक है, मतलब एसी को इधर खींच के इधर थोड़ा इधर करेंगे। बताओ इसमें थोड़ा थोड़ा किए तो थोड़ा इधर कर दिए। ठीक है, तो इधर थोड़ा हम कर दिए तो थोड़ा सा टिल्ड हो गया। ठीक है, फिर हमने क्या किए, फिर थोड़ा सा कर दिए तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, और फिर थोड़ा सा कर दिए तो यहाँ आ गया। ठीक है, अब जो है पूरा हम टिल्ड कर दिए तो ये क्या होगा बीसी पे लाइज कर जाएगा ना। मेरी बात को आप समझ रहे हो कि नहीं। ठीक है, हमने क्या किया एसी को हमको क्या करना है, एसी को स्ट्रेट करेंगे, मतलब परपेंडिकुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा स्ट्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया या तो आप दो काम कर सकते हो, दो काम क्या क्या कर सकते हो, या तो आप इधर शिफ्ट कर सकते हो, इधर से इधर शिफ्ट करने का मतलब आप या तो इधर ये जो वर्टेक्स है इसको पकड़ के इधर खींचो, या दूसरा और काम क्या कर सकते हो परपेंडिकुलर बनाने के लिए, और दूसरा काम ये कर सकते हो कि आप ए को इधर खींचो, आप इधर को बी की तरफ खींचो। बी को इधर खींचोगे तो अपने आप इधर जब आना ये शुरू हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ए को हम बी की तरफ खींच रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा खींचे। ठीक है, इस केस में थोड़ा खींचे, थोड़ा मतलब ए से ज्यादा हुआ, अब थोड़ा और खींचे तो ये इतना हो गया। ठीक है, अब फिर थोड़ा बी के और नियर लाए तो और थोड़ा सा सीधा, मतलब ज्यादा ही सीधा हो गया। ठीक है, और थोड़ा सा सीधा करेंगे तो ये पूरा बी पे ही लाइज कर जाएगा। ठीक है, मीन्स आपने क्या कि ए जो है बी की तरफ अप्रोच कर रहा है, ए जो है क्या कर रहा है बी की तरफ अप्रोच कर रहा है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एंगल ए का वैल्यू क्या लाना है हमको 90 डिग्री लाना है, राइट। तो हमने ऐसा इसलिए किया। ठीक है, तो हम चलो इसको लैंग्वेज में लिख भी दिया है। ठीक है, उसको एक बार रीड कर लेते हैं क्या लिखे हैं। when angle A is very close to 90 डिग्री, जब एंगल A का वैल्यू क्या होगा very close to 90 डिग्री, 90 डिग्री के बहुत ही करीब आ जाएगा, तो C becomes very close to 0। ऑब्वियस बात है कि जब एंगल ए जब बी की तरफ आ जाएगा तो ये एंगल की कहानी तो खत्म ही हो जाएगा ना, एंगल सी बचेगा ही नहीं।
एंगल सी बचेगा ही नहीं जब एंगल ए का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। तो वही बात है, एंगल सी बिकम्स वेरी क्लोज टू जीरो, राइट। जब एंगल ए क्या होगा, जीरो को टेंड करेगा, तो ऑब्वियस बात है क्या होगा, ऑब्वियस बात है एंगल सी जो होगा क्या होगा, एंगल सी जीरो टेंड कर जाएगा, राइट। तो यहाँ पे लिखा है कि C becomes very close to 0 degree and the side AC almost equal to BC, यानी ऑलमोस्ट coincides with साइड BC, राइट। जैसे A जीरो को टेंड करेगा तो C क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसी तरह AC जो क्या होगा, AC जो होगा BC पे लाइज कर जाएगा, राइट। दैट मीन्स ये है कि AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, राइट। AC इज इक्वल टू BC हो जाएगा। और AB का वैल्यू क्या होगा, AB का वैल्यू तो भैया खत्म हो गया ना, AB तो खत्म ही हो गया, क्योंकि A और B पॉइंट तो एक ही हो गया। तो मतलब AB का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। AB का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। ओके, when C very close to 0 degree, A very close to 90 degree, side AC is nearly the same side BC. Okay, so sin A is very close to close to 1. Also, when angle A is very close to 90 degree, angle C is very close to 0 degree, and the side AB is nearly 0. So cos A is very close to 0 degree. So we define sin 90 degree is equal to 1 and cos 90 degree is equal to 0. आओ इसको हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो sin A की एक्चुअली हम बात कर रहे हैं, तो sin A दैट मीन्स एंगल अब 90 डिग्री वो बन गया। sin 90 डिग्री की अब हम बात करें, ठीक है। A जो है अब क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो जब A जो है 90 डिग्री नहीं था तो उस केस में क्या था, sin 90 इज इक्वल टू BC अपॉन क्या होगा, BC अपॉन AC होगा कि नहीं। sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो हम जब A 90 डिग्री नहीं था तो उस केस में BC अपॉन क्या होगा, AC होगा। sin 90 इज इक्वल टू BC अपॉन AC। ओके, तो BC अपॉन AC, तो BC का वैल्यू जो है क्या है, BC का जो वैल्यू है क्या है, BC का वैल्यू क्या हो गया, BC का वैल्यू AC के इक्वल हो गया। यहाँ आप देख रहे हैं क्लियरली AC इज इक्वल टू BC, मींस ये कि BC का वैल्यू AC के इक्वल हो गया, ठीक है। तो AC अपॉन AC, तो ये कट के 1 हो गया। सो sin 90 इज इक्वल टू क्या होगा, सो 90 डिग्री इज इक्वल, सो sin 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। इसी तरह यदि हम cos 90 का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो cos 90 इज इक्वल टू क्या होगा, cos 90 इज इक्वल टू क्या होगा, cos 90 इज इक्वल टू मतलब cos A इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट मींस AB अपॉन AC, AB अपॉन AC ना। cos 90 इज इक्वल टू AB अपॉन AC। ओके, तो AB का वैल्यू भैया क्या है, AB का वैल्यू तो जीरो हो गया भैया। जब A जो है 90 डिग्री को यदि टेंड करेगा, मतलब उसको अप्रोच करेगा 90 डिग्री को, तो ऑब्वियस बात है क्या, AB का वैल्यू जीरो होगा तभी तो अप्रोच कर पाएगा 90 डिग्री को, ठीक है। तो इस तरह से AB का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जीरो अपॉन AC दैट मीन्स जीरो। ओके, तो cos 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। ओके, तो sin 90 का वैल्यू आपको भैया पता चल गया, cos 90 का वैल्यू भैया पता चल गया। तो भैया आप tan का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आपको बताइए। तो tan 90 डिग्री का वैल्यू यदि आपको निकालना है तो क्या होगा भैया, ये sin 90 अपॉन क्या होगा, cos 90 होगा कि नहीं। तो sin 90 का वैल्यू भैया पता है 1 है, cos 90 का वैल्यू 0 है। तो 1 अपॉन 0 यानी समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी ना, तो ये होगा इन्फिनिटी, दैट इज नॉट डिफाइंड, राइट। इस तरह sin 90 cos 90 tan 90 हो गया। तो बाकी का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो आप निकाल ही सकते हो। बाकी का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, sin 90 का उल्टा cosec 90 होगा। तो cosec 90 क्या होगा भैया, ये cosec 90 1 अपॉन sin 90 ना। तो 1 अपॉन sin 90 दैट मीन्स ये 1 अपॉन 1 दैट इज 1। ओके, इसी तरह यदि हम sec 90 की बात करें, sec 90 इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन cos 90, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन cos 90। तो cos 90 का वैल्यू 0 है, तो 1 अपॉन 0 इज व्हाट, इन्फिनिटी, दैट इज नॉट डिफाइंड। ओके, इस तरह यदि हम tan 90 का उल्टा cot 90 की यदि बात करें, cot 90 की यदि हम बात करें, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन tan 90, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन tan 90 ना। तो 1 अपॉन tan 90 का वैल्यू भैया इन्फिनिटी है। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी दैट इज 1 अपॉन बिग नंबर, दैट इज वेरी लार्ज नंबर, दैट इज टेंस टू 0। ओके, तो cot 90 का वैल्यू भैया क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, मतलब देखो ये कंसेप्ट क्या है, कोई भी यदि छोटा नंबर है, मान लो छोटका सा नंबर 1 है, ठीक है, उसको तुमने बहुत बड़ा नंबर 999999999 बहुत बड़ा नंबर से तुमने डिवाइड कर दिया,
तो क्या इसका वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू अप्रोक्स 0 आ जाएगा, मतलब ये टेंड्स टू 0 यानी बहुत ही नेग्लिजिबल वेरी यानी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो वही 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी मतलब क्या, वेरी लार्ज नंबर, राइट। उसको छोटा नंबर से आपने डिवाइड किया तो वो क्या होगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो cot 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू हमने निकाल लिए। कैसे इसको हम यानी इसको इसको जस्ट आपको क्या करना है, बोर्ड ऑफ के पॉइंट व्यू से आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। लेकिन आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो या कोई भी वैल्यू यदि आप कोई भी क्वेश्चन यदि सॉल्व करने की जरूरत है तो फिर इतना करने की जरूरत नहीं है ना हमको। जस्ट आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद रहना चाहिए, और कैसे याद करना सारा चीज हम अपने आपको बता दिए, ठीक है। तो इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पे नए आए तो प्लीज प्लीज बच्चा पार्टी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर करो, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारा लेक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ढेर सारा लेक्चर मिलेगा आपको, सॉल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है। एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। एनसीईआरटी कवर होने जाने के बाद और भी हम सॉल्यूशन का पार्ट देखेंगे, हो सकता है आरडी शर्मा भी बनाए, सिंगेज जो भी आपका स्टैंडर्ड बुक है ना, सारा तुम क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, ठीक है। हमसे आप मतलब जो है पर्सनली टेलीग्राम से भी जुड़ सकता है, ठीक है। हमारी टीम से भी जुड़ सकता है, बायो के मैम से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, केमिस्ट्री का भी टीचर आएगा, ठीक है, और भी सारा फैकल्टी आएगा, ठीक है। तो मतलब आप लोग जितना हो सके इसको शेयर करो, ठीक है। इस चैनल को जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि तुम्हारा यदि लाभ होगा तो और भी दोस्तों का भी लाभ हो जाए, तो इसमें तुम्हारी ही तारीफ होगी, ठीक है। तो ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।